वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टोरी का नाम है एक रोड जो वापस सेम जगह लाती है। दिस कॉमिक स्टोरी रिटन बाय सुमित। तो चलिए अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वह सड़क जो हमेशा वहीं वापस ले आती थी। एक लंबी डरावनी कहानी, जैसे मैं खुद तुम्हें रात के सन्नाटे में बैठकर सुना रहा हूं। अगर तुम यह कहानी रात में पढ़ रहे हो तो एक बार खिड़की के बाहर देख लेना। अगर कोई सड़क दिखाई दे रही हो तो कुछ सेकंड उसे ध्यान से देखना, क्योंकि दुनिया में कुछ सड़कें ऐसी होती हैं जो कहीं नहीं जाती। वे सिर्फ तुम्हें अपने पास बुलाती हैं, और जब तुम उन पर चल पड़ते हो तो फिर लौटकर कभी पहले जैसे नहीं रहते। यह कहानी ऐसी ही एक सड़क की है। एक सड़क जो हर बार चलने वाले को वहीं वापस ले आती थी जहां से वह शुरू हुआ था। लेकिन हर बार उसकी जिंदगी का कुछ हिस्सा अपने साथ ले जाती थी। यह घटना मेरे साथ करीब 7 साल पहले हुई थी। उस समय मैं एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने का काम करता था। अजीब जगहों की तलाश में घूमना मेरी आदत थी। भूतिया मकान, उजड़े हुए गांव, पुराने किले, मुझे ऐसी जगहें हमेशा आकर्षित करती थीं। एक दिन मुझे राजस्थान के एक छोटे से गांव के बारे में पता चला। गांव का नाम था कालीसर। लोग कहते थे कि वहां एक सड़क है जो कभी खत्म नहीं होती। जो भी उस पर रात में चलता है वह चाहे कितनी भी दूर चला जाए, आखिर में वहीं पहुंच जाता है जहां से चला था। पहले मुझे यह किसी लोक कथा जैसा लगा, लेकिन जितने लोगों से मैंने बात की उतना ही महसूस हुआ कि लोग सचमुच डरे हुए थे। मैंने तय कर लिया, मुझे वहां जाना ही था। जब मैं गांव पहुंचा तो शाम होने लगी थी। आसमान नारंगी रंग में डूब रहा था। गांव छोटा था, कुछ मिट्टी के घर, कुछ खेत, और चारों ओर सन्नाटा। मैंने गांव के एक बुजुर्ग से उस सड़क के बारे में पूछा। उनका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उन्होंने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, रात में मत जाना। मैं मुस्कुराया। क्यों? उन्होंने जवाब दिया, क्योंकि वह सड़क रास्ता नहीं है, वह जाल है। मैंने और पूछने की कोशिश की, लेकिन गांव का कोई भी आदमी ज्यादा बात करने को तैयार नहीं था। सबकी आंखों में एक जैसा डर था, जैसे वे किसी ऐसी चीज का नाम भी नहीं लेना चाहते थे जिसे भूल जाना ही बेहतर हो। आखिर एक बूढ़ी औरत ने मुझे बताया, उस सड़क का नाम मत लेना। क्यों? क्योंकि वह सुनती है। यह सुनकर मैं हंस पड़ा, लेकिन वह नहीं हंसी। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उस रात मैंने कैमरा उठाया, टॉर्च ली और अकेला निकल पड़ा। गांव से कुछ दूर जाने पर मुझे वह सड़क दिखाई दी। सीधी, काली, असामान्य रूप से शांत। उस पर एक भी वाहन नहीं था। कोई आवाज नहीं, कोई हवा नहीं, बस दूर तक फैला हुआ अंधेरा। मैंने कैमरा ऑन किया और चलना शुरू कर दिया। पहले 10 मिनट तक सब सामान्य था। फिर 20 मिनट, फिर 30 मिनट। सड़क खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। लेकिन यह कोई बड़ी बात नहीं थी। ग्रामीण इलाके में लंबी सड़कें होती ही हैं। मैं आगे बढ़ता रहा। फिर अचानक मुझे दूर एक पीली रोशनी दिखाई दी। मैं खुश हो गया। शायद कोई घर होगा। मैं तेजी से उसकी ओर बढ़ा, लेकिन जैसे जैसे करीब पहुंचा मेरा दिल बैठने लगा, क्योंकि वह घर नहीं था।
वह मेरी अपनी जीप थी। वही जीप जिसके पास से मैं आधा घंटा पहले चला था। मैं रुक गया। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। यह संभव नहीं था। मैं सीधी सड़क पर चल रहा था। मैं कहीं मुड़ा नहीं था। फिर मैं वापस शुरुआत में कैसे पहुंच गया? मैंने सोचा शायद मैं थक गया हूं। शायद ध्यान नहीं रहा होगा। इस बार मैंने सड़क पर चौक से निशान बना दिया और फिर से चलना शुरू किया। 1 घंटा चला। 2 घंटे चला। सड़क चलती रही। अंधेरा गहराता गया। और फिर मेरे सामने वही चौक का निशान दिखाई दिया। मैं फिर वहीं था। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। अब मुझे पहली बार डर महसूस हुआ, लेकिन जिज्ञासा अभी भी ज्यादा थी। मैंने तय किया, एक बार और। तीसरी बार चलते हुए मुझे कुछ अजीब महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे सड़क के दोनों तरफ पेड़ बढ़ते जा रहे हों, जैसे वे मुझे घूर रहे हों, जैसे उनके बीच कोई खड़ा हो। मैंने टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। फिर मैंने आवाज सुनी, धीमी, बहुत धीमी, मेरे पीछे से, मत रुकना। मैं घूम गया। कोई नहीं था। मैंने चलना जारी रखा। आवाज फिर आई, इस बार दूसरी दिशा से, मत रुकना, पीछे मत देखना। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैं लगभग दौड़ने लगा। तभी मुझे आगे कोई खड़ा दिखाई दिया। एक आदमी, काले कपड़ों में, पीठ मेरी ओर। वह बिल्कुल स्थिर था। मैं धीरे धीरे उसके पास पहुंचा। कौन हो? उसने जवाब नहीं दिया। सुन रहे हो? वह फिर भी नहीं हिला। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसी पल वह मेरी ओर मुड़ा। मैं चीख पड़ा, क्योंकि वह आदमी मैं खुद था। उसका चेहरा मेरे जैसा था। आंखें मेरी जैसी थीं। लेकिन उसकी मुस्कान इंसानों जैसी नहीं थी। उसने फुसफुसाकर कहा, तुम भी फंस गए। मैं पीछे हट गया, लेकिन वह गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। अब सड़क बदलने लगी थी। पेड़ गायब हो गए। आसमान गायब हो गया। तारे गायब हो गए। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा बचा था। और सड़क। फिर मुझे एहसास हुआ, मैं अकेला नहीं था। सड़क के किनारे सैकड़ों लोग खड़े थे, स्थिर, चुप, बिना हिले। उनकी आंखें मेरी तरफ थीं, लेकिन उनमें पुतलियां नहीं थीं। सिर्फ काला अंधेरा था। मैं भागने लगा, जितनी तेज दौड़ सकता था। दौड़ता रहा, दौड़ता रहा, दौड़ता रहा। और अचानक मैं फिर अपनी जीप के सामने खड़ा था। लेकिन इस बार कुछ अलग था। मेरी घड़ी रुक चुकी थी। मोबाइल बंद था। और कैमरे की स्क्रीन पर सिर्फ एक संदेश दिखाई दे रहा था, तुम अभी भी सड़क पर हो। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं जीप में बैठा, इंजन स्टार्ट किया और पूरी रफ्तार से गांव की ओर भागा। जब गांव पहुंचा तो सब कुछ बदल चुका था। घर टूटे हुए थे, पेड़ सूख चुके थे और पूरा गांव वीरान था। मुझे लगा मैं गलत जगह आ गया हूं। तभी मुझे एक जंग लगा बोर्ड दिखाई दिया। उस पर लिखा था, कालीसर गांव। लेकिन उसके नीचे एक तारीख भी लिखी थी, जो देखकर मेरे होश उड़ गए। मैं जिस साल गया था, उससे 50 साल आगे की तारीख लिखी हुई थी।
मैं सड़क पर सिर्फ एक रात चला था, लेकिन बाहर की दुनिया में 50 साल बीत चुके थे। उस रात मुझे समझ आया, वह सड़क इंसानों को गोल गोल नहीं घुमाती थी, वह समय के भीतर घुमाती थी। हर चक्कर में तुम्हारी जिंदगी का एक हिस्सा खा जाती थी। कहते हैं आज भी वह सड़क मौजूद है, रात के अंधेरे में, किसी सुनसान इलाके में, किसी जंगल के बीच। और अगर कभी तुम्हें कोई ऐसी सड़क दिखाई दे जो असामान्य रूप से शांत हो, जहां हवा तक न चल रही हो, और जहां चलते चलते तुम बार बार उसी जगह लौट आओ, तो तुरंत वापस लौट जाना, क्योंकि हो सकता है तुम सड़क पर नहीं चल रहे हो सकता है सड़क तुम्हें अपने अंदर चला रही हो। और तब तुम्हारे कदम चाहे जितने आगे बढ़े, तुम हमेशा वहीं लौटोगे। लेकिन हर बार तुम्हारा कुछ हिस्सा पीछे छूट जाएगा, और एक दिन जब आखिरी बार तुम वापस आओगे, तो शायद तुम्हें यह भी याद नहीं रहेगा कि तुम पहली बार वहां क्यों पहुंचे थे, क्योंकि कुछ सड़कें मंजिल तक नहीं ले जाती, वे सिर्फ लोगों को अपने अंदर हमेशा के लिए खो देती हैं। Thanks for watching this comic story. Keep your support. Like, share and subscribe to my YouTube channel. Also, you can share this comic video with your friends and family. This is my Instagram ID. Give me your suggestions about the comics videos. This comic story written by Sumit.